नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में, आज की डिस्कशन में। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंड लेट गो पर, और इसे देखेंगे अपने डायरेक्ट अनुभव से, सांसों के माध्यम से। कैसे ये सांसें जो हम प्रतिपल ले रहे हैं, कैसे हमें जीवन का एक गहरा रहस्य, एक गहरा खेल समझाती है। तो इसमें आगे जाने से पहले मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी बात साझा करना चाहता हूं, एक जरूरी सूचना कह लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम आ रहा है। आप जिन भी देशों में, जिन भी इलाकों में रहते हैं, अगर वहां पर बहुत गर्मी है तो आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है हमारा उस चीज़ के साथ ढलना। पानी जीवन की बहुत गहरी ज़रूरत है। तो जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ ये है कि अपने घर के बाहर, जहाँ अपनी छत के ऊपर मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे, उसमें पानी भरकर पक्षियों के लिए रखिए। ये पक्षी जो उड़ते हैं, अब वो भी अपना जीवन गुजारा करते हैं, अपने ढंग से जीवन को जीते हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा दोस्ती का एक तोहफा होगा, एक साझा प्रेम होगा जो आप उनके साथ बांटेंगे। तो जहाँ पर भी आप हैं, अगर गर्मी है तो सुबह और दोपहर को भी अगर समय मिले तो पानी को चेंज कीजिए, और उनके लिए पानी ज़रूर रखिए किसी मिट्टी के बर्तन में, या जो भी सही बर्तन लगे आपको पक्षियों के लिए, ताकि वो अपनी प्यास बुझा सकें। हम सभी इस धरती के इक्वल जीव हैं। जितना हमारा इस धरती पर हक है उतना ही उनका भी है। और अगर हम ये करेंगे तो ये एक ऐसा कृत्य है जो हमें अनकंडीशनली उनके साथ प्रेम में बहना और जीना सिखाता है। तो इस बात को नोट कीजिए, इसे फील कीजिए, तो आप देखेंगे उनका गीत ही है जो इस नेचर को, इस हमारे वातावरण को बहार से भरता है। उनकी सुबह का गीत, उनका उड़ना, ये उनकी रौनक ही तो है जो इस धरती को सुंदर बनाए हुए है। तो वापस आते हैं आज की वीडियो का जो शीर्षक था, जो टाइटल था, हमने कहा एक्सेप्टेंस एंड लेट गो पर। सीधा बात एक्सपीरियंस पर करते हैं दोस्तों। देखिए, आप अपनी सांस का खेल देखिए। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, है ना। सांस ली गई, आपने ली नहीं, वो हैपनिंग हो रही है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। अगर आप सांस को सिर्फ ये सोचें, उसका आधा पोर्शन, मतलब सिर्फ एक पहलू पकड़ लें कि आप कहें मैं सांस लेता रहूंगा, आप उसे होल्ड भी कर लेंगे, लेकिन आप एक हद तक ही होल्ड कर पाते हैं सांस को। और ऐसा ही बिल्कुल है जब हम सांस को छोड़ते हैं। आप उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जितना आप सांस जब बाहर जाती है नेचुरली, तो आप उसे और निकाल कर देखिए। सांस को निकल जाने दीजिए पूरी तरह से, फिर आप उसे होल्ड कर लीजिए और देखिए, जब आप सांस नहीं ले रहे अंदर, मतलब कि उसके नेचुरल फ्लो में रेजिस्टेंस कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, तो आपकी पूरी बॉडी सांस की पुकार करने लगती है, मांगने लगती है, क्योंकि हमने उसके नेचुरल फ्लो में रुकावट डाल दी। तो अब क्या होगा, हम तड़पेंगे उस चीज के लिए, क्योंकि हमने उसका आधा हिस्सा पकड़ लिया है, लेट गो पकड़ लिया है। अब उसका आधा हिस्सा हम अलाउ नहीं कर रहे, तो हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। हम उसके खेल को आधा ही देख रहे हैं। तो इसलिए जब हम सांस को आने देते हैं, हम रिलीफ पाते हैं। और जैसा कि पहले हमने देखा कि जब हमने सांस को अंदर लेकर होल्ड किया था, तब वो लेट गो करने के लिए हमें कह रही थी, और जब हमने लेट गो को पकड़ लिया तब वो हमें एक्सेप्टेंस होने को कह रही थी, एक्सेप्टेंस करने को कह रही थी। तो ये दोनों जुड़े हुए हिस्से हैं, ये एक ही
खेल के हिस्से हैं, ये हमारे जीवन के खेल को पूरा करते हैं। एक्सेप्टेंस एंड लेट गो, प्रतिपल जन्म प्रतिपल मृत्यु, और ये ही है जो जीवन को हमें ताज़ा करती है। अगर आप इसे ठीक ठीक से देख लें, अगर हम इसे ठीक ठीक से देख लें, तो हमें पता लगेगा कि कैसे जीवन में हम जो एक्सेप्टेंस कहते हैं, मतलब कि हम उसके लिए अवेलेबल हैं। जो भी जीवन से प्रतिपल आ रहा है, हम उसे देख रहे हैं, हम उसे नोटिस कर रहे हैं, और ये एक्सेप्टेंस ही है जो सही एक्शन को लीड करती है। हमारे एक्शन भी एक्सेप्टेंस को ही फॉलो करते हैं। इसे हमें ही देखना होगा। हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं इसी से सुलझ जाती हैं। हम कहते हैं जीवन तो एक्शंस का खेल है, इसमें रोल और एक्शन करने पड़ते हैं, लेकिन सही एक्शन भी कहाँ आते हैं? जब हम सही से चीज़ों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको पहले एक्सेप्ट करते हैं। आप कभी भी अपने गुस्से को या कोई भी और ऐसा आप अपने भीतर गुण या अवगुण पाते हैं, या किसी अपने नेचर को, किसी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसके लिए उसको समझते नहीं हैं। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको ये बीमारी है, आप उसका क्योर कैसे कर सकते हैं? तो बीमारी का सही इलाज करने के लिए पहले उस बीमारी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, तभी हम उस पर राइट एक्शन भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस मीन्स किया उसे देखना। अब वो आंखों से ओझल नहीं है, मेरे सामने आ गया। थोड़ी हिम्मत चाहिए, वो आप करिए, देखिए उसे। जितना आप उसे देखेंगे, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बीमारी को, या कोई भी लाइफ की उलझन को, आप देखेंगे कि उसी में से एक्शन की इंसाइट भी आती है। तो हमारे जो एक्शंस हैं वो भी एक्सेप्टेंस को ही फॉलो करते हैं, देखने को ही फॉलो करते हैं। तो इन बातों में भी मत उलझें कि एक्सेप्टेंस इज वेरी हार्ड। यस, इट इज हार्ड समटाइम, बट वी हैव टू डील विद इट। वैसे तो यही एक ऑप्शन है। अगर हम देखें, हम किसी तरफ अटेंशन देते हैं, तभी ही वो चीज़ का वजूद हमारे लिए हो पाता है। अगर मैं बाहर देख रहा हूँ, सामने मेरे पेड़ है खिड़की के बाहर, जब मैंने उसे देखा, उसका वजूद मेरे सामने आ गया, मैं उसे जान पा रहा हूँ। जितना मैं उसे गहरे से देखूंगा, मुझे उसकी और भी खूबसूरती, उसकी हर एक चंचलता, उसकी हर एक कंट्रीब्यूशन जो वो हमारे लिए करता है, वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। अटेंशन रिवील करती है सब कुछ। तो एक्शंस हैं, एक्सेप्टेंस को फॉलो करते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए। जीवन का खेल सिर्फ हमारे सोचने पर नहीं है, हमारे जीने पर है। और जीना कैसे है? जब हम उसमें शामिल होते हैं, और हमें बस शामिल ही होना है, क्योंकि वो खेल अपने आप चल ही रहा है। जहाँ पर प्रतिपल कुछ पैदा हो रहा है, वही मर रहा है, फिर वो नई फॉर्म में पैदा हो रहा है, मर रहा है। एक्सेप्टेंस एंड लेट गो इज गोइंग साइमल्टेनियसली। एक ही समय हो रही हैं घटनाएं, बस हमें इसे देखना है, हमें इसे जीना है। तो सांस के साथ ये देखिए, इस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप देखेंगे कि सच में सांसों का संगीत यही तो बता रहा है। नमस्कार।